एक लड़की जब शाम के वक्त ऑफिस से घर ऑटो में जा रही थी तब उसके साथ जो हुआ था उसके बारे में ये कहानी है। ऑटो का वह सफ़र। जूली शाम के वक्त ऑफिस से घर जाने के लिए ऑटो का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जूली को एक ऑटो मिल गया और वो उसमें बैठ गई। तभी उसके साथ एक लड़का भी ऑटो में बैठ गया। जहाँ पर जूली को जाना था उस लड़के को उससे कुछ ही दूरी पर आगे जाना था। उस लड़के को देखते ही जूली समझ गई थी कि वह लड़का बहुत थका हुआ है। उस लड़के के कपड़े भी बहुत गंदे थे। ऑटो में बैठने के 10 मिनट बाद ही उस लड़के को नींद आने लगी। वो लड़का कोशिश कर रहा था कि नींद ना आए, लेकिन उसको नींद आती जा रही थी और वो सो जाता है। करीब 5 मिनट के बाद उस लड़के को गहरी नींद आ गई और उसने उसका सिर जूली के कंधों पर रख दिया। नींद इतनी गहरी थी कि उसको पता भी नहीं चला कि उसने उसका सिर जूली के कंधों पर रख दिया है। जूली को इस बात का एहसास था कि ये लड़का बेचारा पूरा दिन काम करके थक गया है, इसलिए उसने उस लड़के से कुछ भी नहीं कहा। 5 मिनट के बाद रास्ता थोड़ा खराब हो गया और ऑटो उछलने लगा और एक झटका लगने से उस लड़के की नींद खुल गई। नींद खुलने पर उस लड़के को एहसास हुआ कि उसने अपना सर जूली के कंधों पर रख दिया था। उस लड़के ने तुरंत जूली से माफ़ी मांगी और कहा कि मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैंने जो किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो। वो लड़का लगातार जूली से माफ़ी मांगता रहा। जूली ने कहा, अरे इसमें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने देखा कि आप बहुत थके हुए थे, मैंने तो सिर्फ आपको 5 मिनट के लिए अपना कंधा दिया, इसमें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम क्यों इतना माफ़ी मांग रहे हो। जूली की बात सुनकर उस लड़के ने राहत की सांस ली और कहा, मैडम आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लड़के ने जूली से ये भी कहा कि मैं डर गया था कि कहीं आप मुझे आवारा लड़का ना समझ लें। आपने तो इस बात का बुरा भी नहीं माना, अगर आपकी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो मेरी इस हरकत के लिए पुलिस में रिपोर्ट कर देती। मैडम मैं एक अच्छे परिवार से हूँ और कुछ दिन पहले ही मुझे मार्केटिंग की जॉब, मैं तो डर गया था कि आप मेरी इस हरकत के लिए पुलिस में रिपोर्ट कर देंगी और उसके बाद मेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा। लड़के ने यह भी कहा कि इसके संबंधित मैंने सोशल मीडिया पर बहुत सारे किस्से भी देखे हैं, मैं तो अब लड़कियों को देखकर ही डरता हूँ। उस लड़के की ये सब बात सुनकर जूली बहुत हैरान रह गई। हम भी ये बात सुनकर अनुमान लगा सकते हैं कि इस लड़के के दिल में कितना खौफ था। थोड़ा सोचो, अगर इस लड़के ने ये हरकत जूली के सिवा किसी और लड़की के साथ की होती तो क्या होता। वो लड़की आसानी से इस लड़के पर छेड़छाड़ का केस कर सकती थी और उसके बाद बड़ी आसानी से इस लड़की की पूरी लाइफ खराब हो जाती, या फिर वो इस जूली की तरह बात को अच्छे से समझती और केस नहीं करती। मैं सभी लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि सभी लड़के या फिर मर्द खराब नहीं होते और वो हमारा फ़ायदा उठाना नहीं चाहते। हो सकता है कि कुछ लड़के ऐसी मानसिकता वाले हों, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते। हमें हर लड़के को शक और घृणा की नज़रों से नहीं देखना चाहिए। और मैं सभी लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि सभी लड़कियाँ बिना सोचे समझे लड़कों पर केस नहीं करती। इसके लिए आपको इस लड़के की तरह लड़कियों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।